समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा तथा तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों की जोड़ियां। आइए देखते हैं समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। पहले देखेंगे समांतर रेखा किसे कहते हैं। एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखा जो एक ही प्रतल में हो तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती न हो, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा यल दी गई है, यह रेखा है यम। दोनों एक ही प्रतल में स्थित हैं और दोनों के बीच का अंतर समान है, इसलिए इसे कहेंगे रेखा यल समांतर रेखा यम। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। आइए देखते हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा, यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं तिर्यक रेखा। यह रेखा है यम, यह रेखा है यन, ये रेखा यम, रेखा यन, और ये तिरछी रेखा है यल। रेखा यम तथा रेखा यन को रेखा यल दो जगह प्रतिच्छेदित करती है, इसका नाम ए और पी। यह रेखा यल रेखा यम तथा यन की तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। आइए तिर्यक रेखा का और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ रेखा y है और यह रेखा है यन, जिसे रेखा P इन्हें दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, जिसका नाम है C तथा D। अर्थात y रेखा तथा यन रेखा की प्रतिच्छेदित रेखा है रेखा P, जो कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। आइए देखते हैं तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा पर देखते हैं कौन कौन से कोण बनते हैं। यहाँ रेखा दी गई है पी क्यू तथा आर और एस, जिसे रेखा ए और टी प्रतिच्छेदित करती है। अर्थात यह रेखा पी क्यू तथा आर और एस की तिर्यक रेखा है ए और टी। इस पे 8 कोण बनते हैं। पहला कोण देखो, कोण ए यम क्यू, कोण ए यम क्यू, यह वाला कोण हुआ। दूसरे कोण का नाम कोण ए यम पी, कोण ए यम पी। तीसरा कोण है कोण पी यम यन, कोण पी यम यन। चौथा कोण क्यू यम यन, कोण क्यू यम यन। पांचवा यम यन आर, कोण यम यन आर। छठवां कोण है यम यन यस, यम यन यस। सातवां कोण यस यन टी, कोण यस यन टी। आठवां बचता है ये कोण आर यन टी, कोण आर यन टी। इस प्रकार
तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो 8 कोण बनते हैं। आइए देखते हैं तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण में पहला कोण संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोण की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न हो। ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी को संगत। आइए देखते हैं इस आकृति में संगत कोण कौन से हैं। कोण ए एम पी, कोण ए एम पी तथा कोण एम एन आर, कोण एम एन आर। यह दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे। दूसरा कोण देखते हैं पी एम एन, पी एम एन, कोण पी एम एन। यह वाला कोण, यह संगत कोण किसका होगा? इसका, जिसका नाम है कोण आर एन टी, कोण आर एन टी। दूसरा देखते हैं ए एम क्यू, इस कोण का, कोण ए एम क्यू तथा कोण एम एन एस, कोण एम एन एस एक दूसरे के संगत कोण होंगे। और एक कोण है, यहां देखते हैं क्यू क्यू एम तथा एन, कोण क्यू एम एन। यह वाला कोण है, इसका संगत कोण होगा यहां एस एन टी, एस एन टी। ये कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे। अब देखते हैं अंतः कोण किसे कहते हैं। कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, वह अंतः कोणों की जोड़ी होती है। यहाँ दो समान ये रेखाएं दी गई हैं। यह तिर्यक रेखा है, इसके अंतः भाग में अंदर जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं अंतः कोण। यहाँ देखते हैं कोणों की जोड़ी कौन सी है। पी एम एन, कोण पी एम एन तथा कोण एम एन आर, कोण एम एन और आर। ये अंदर बने हुए कोण है, इसलिए इसे कहते हैं अंतः कोण। और यहां देखते हैं क्यू एम और एन, कोण क्यू एम एन तथा कोण एस एन एम, एस एन एम अंतः कोण होंगे। आइए देखते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कोण की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, वह एकांतर कोण की जोड़ी होती है। अब एकांतर कोण की जोड़ी एक का अंतर होना चाहिए। जैसे यह एक कोण है, दूसरा कोण यह है, इसे छोड़कर यह तीसरा। आइए देखते हैं इसे। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक अंत एकांतर कोण तथा बाह्य एकांतर कोण। पहले देखेंगे अंत एकांतर कोणों की जोड़ी। अंदर में ये दोनों कोण बनते हैं, ये 1 2 3 4। अब
एकांतर कोण देखेंगे तो पहला इस कोण का नाम है पी एम एन, कोण पी एम एन तथा पी एम एन। अब इसके बगल में एक कोण है, इसको छोड़ देंगे, यहां वाला कोण, इस कोण का नाम है एम एन एस, कोण एम एन एस। यह एकांतर कोण होगा, अंदर में है इसलिए अंत एकांतर कोण कहते हैं इसे। दूसरा कोण होगा क्यू एम एन, यह वाला कोण, कोण क्यू एम एन तथा इसके एकांतर में होगा यह वाला कोण, इसका नाम है एम एन आर, कोण एम एन आर। यह होंगे अंत एकांतर कोण। अब देखते हैं बाह्य एकांतर कोण, जो बाहर होंगे। बाहर यह वाला कोण बनता है कोण ए एम पी, ए एम पी तथा कोण यहां बनेगा ये एस एन टी, एस एन टी। अब इस कोण में देखेंगे यह भी कोण बाहर बन रहा है, कोण ए एम क्यू, ए एम क्यू तथा इसका एकांतर कोण यह होगा कोण आर एन टी, कोण आर एन टी। यह हुआ एकांतर कोण। अभी हमने देखा समांतर रेखा किसे कहते हैं तथा तिर्यक रेखा पर कौन कौन से कोण बनते हैं। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।